Welcome to the Facts World, and today let's talk about the kinetic energy. इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? दैट फर्स्ट टॉपिक विल बी दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है. सेकंड, वी विल डिस्कस अबाउट दी एसआई यूनिट्स, उसकी जो एसआई यूनिट है या फिर उसकी जो अदर यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूला, and then we will solve some numerical related to the फार्मूला. फिर हम उसके फार्मूले पे डिस्कस करेंगे और उस फार्मूले के बाद उस फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या. अब आप लोगों को एनर्जी के बारे में पता है, ठीक है. एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी काम को करने की जो आपकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है, उसको आप क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. अब एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे वो आपके पास केमिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, और मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक और एक होता है पोटेंशियल. तो आज हम सिर्फ काइनेटिक को डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड इट डिनोटेड बाय के ई और के डॉट ई. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, किसकी वजह से? उसके मोशन की वजह से. उसको आप क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. आप यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ये एक एरोप्लेन है, एक आपका विमन साइकिलिंग कर रही है, ये कार मूविंग के लिए है, ठीक है. विंड मिल रोटेटिंग के हो गया, बॉय स्केटिंग बोर्डिंग एंड बॉय किकिंग अ बॉल. तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. सो हम कह सकते हैं दैट द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी किसी भी बॉडी की एनर्जी उसके मोशन की वजह से, उसको आप लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. ठीक है. तो ये तो था उसकी डेफिनेशन के बारे में. नेक्स्ट इज अबाउट इट्स फॉर्मूला, कि हम उसको न्यूमेरिकली कैसे उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है. यहाँ पे एक और पिक्चर है एक डैम का. अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये जो आपका वाटर जो रेस्ट कंडीशन में है, उसमें आपका कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन जो वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से अप टू डाउन, वो क्या है? मोशन कंडीशन में है. तो वहां पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी में हम अब बात करते हैं उसके फॉर्मूला की. तो फॉर्मूला पे अगर हम लोग जाएं, सो फॉर्मूला में आपके पास दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास. जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो मास पे डिपेंड करती है, और सेकंड वो डिपेंड करती है स्पीड पे. ठीक है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास और उसकी स्पीड, ये दो फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? डिपेंड करती है. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. यानी एम जिसमें क्या है? मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी है. तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. अब हम आते हैं इसकी यूनिट पे, कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है. तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की यूनिट वही होती है जो किसकी यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है. और मैं बता दूं आपको, जो वर्क की यूनिट होती है वो है जूल. ठीक है. जैसे 6 जूल अगर आपका आंसर आ रहा है, 7 जूल. सो यानी ये आपका क्या है? वर्क या फिर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है? जूल है. और इसकी जो सीजीएस यूनिट है, अब सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सीजीएस आपके पास क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूनिट जो है इसकी, उसमें इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अर्ग में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग किलोग्राम को हम क्या कर सकते हैं? ग्राम में चेंज कर सकते हैं, है ना. तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? जूल को हम क्या कर सकते हैं?
अर्ग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि आपका जो अर्ग होता है वो कितना होता है, 1 जूल जो होता है वो आपका 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपको पूछा जाए कि 5 जूल आपके पास क्वेश्चन में है कि 5 जूल में आपके पास कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास है 5 जूल को आपको अर्ग में बदलना है। सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 5 विद 10⁻7। 5 को 10⁻7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी योर आंसर। तो ये तो था इसकी यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में थ्योरी तो आती है, थ्योरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है दैट एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो वो आप डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे। बट न्यूमेरिकल हाउ यू विल सॉल्व, इन न्यूमेरिकल फिजिक्स में मोस्टली रूल यही है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सबसे पहले लिखना होता है दैट क्या क्या गिवन है। सो मास इज गिवन, इट इज 4 kg। नेक्स्ट वेलोसिटी इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ, and what is the value of m, it is 4 and v it is 6। कोशिश करो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाए, कंफ्यूजन नहीं रहता। बहुत बार हम क्या कर देते हैं, 4 और 6 दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, सो नाउ इसको अगर हम कैंसिल करें 2 को 4 से, 2 2 जा 4, सो 2 आपके पास ये है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सो 36 2 जा 72 जूल। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72 जूल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर हम रीड करें, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v। ठीक है, अब 2 बॉडीज हैं, वो क्या हैं आपके पास, अलग अलग वेलोसिटी के साथ हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखो कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है, तो जहाँ पे वैल्यूज गिवन नहीं है, आपको जो जो गिवन है, जो जो चीजें दे रखी हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 2 में अगर हम देखें, उसने कहा है कि इक्वल मास, यानी दोनों बॉडी का मास क्या है, इक्वल है। तो माना हम पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k1। सो k1 इज इक्वल टू हाफ m, सेम है दोनों के लिए, एंड v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो v1 आपके पास क्या है, v है। एंड अगर हम k2 देखें, सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ m, सेम है, और v की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सेकंड की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, 2 2 जा 4 v स्क्वायर। सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर और इंटू 4। ठीक है, अब उसने कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज का आपको रेशियो निकालना है। सो इट मींस k1 अपॉन k2 वी विल टेक। अगर आप k1 अपॉन k2 करते हैं, k1 की वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर, k2 की वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन इंटू 4। तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल करते हैं, तो आपके पास सिर्फ आंसर बचता है 1/4, यानी 1:4। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों के लिए, आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ट्राई कीजिए कि कैसे कैसे आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले करना है कि गिवन वैल्यूज क्या है, निकालना क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मास 500 kg। तो आपके पास जो एक कार है उसका मास आपको दे रखा है 500 kg, तो m की वैल्यू आप ये रखेंगे। ठीक है, और स्पीड आपको दी है 36 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू आप ये रखेंगे। इन सेकंड क्वेश्चन मास इज गिवन एंड वेलोसिटी इज आल्सो गिवन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। इन थर्ड क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, के ई की जगह पे क्या रखोगे, 400 जूल रखोगे, और मास की जगह पे 10 kg, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4 मास इज गिवन, वेलोसिटी इज आल्सो गिवन, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है।
इट इज ऑल्सो इजी। एंड फिफ्थ भी आपका जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एंड मास इज ऑल्सो गिवन, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी की एनर्जी उसके मोशन की वजह से। ठीक है, जब बॉडी मूव करती है तो उसके मोशन से कितनी एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। दूसरा हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी की यूनिट। तो यूनिट मैंने बताया आपको वो क्या होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं वो क्या होती है, अर्क। और तीसरी चीज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो उनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।